हैं तब तक हम ऐसे ही बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, हम 1 मिनट आगे हैं, हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। आई एम डॉक्टर जीनल नटकट शाह। मैं पीडियाट्रिशियन और लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ मुंबई से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, क्योंकि हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, राइट? हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर वी आर टू सेलिब्रेट यू ऑल मदर्स। जो माएँ हैं हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी जर्नी के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो कर रहे हैं। एवरी मदर हैज़ दैट डिज़ायर कि वो अपना बच्चे को अपना दूध पिलाए। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या कि क्यों हम बाहर का दूध इजीली दे देते हैं, क्यों हम फॉर्मूला इजीली दे देते हैं। तो माँ का दूध क्या फ़ायदा करता है बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो माँ का दूध है वो फर्स्ट क्लास मिल्क है और जो और कोई दूध है वो सेकंड क्लास मिल्क है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करोगे या सेकंड क्लास से ट्रैवल करोगे, आप कैसे करोगे? फर्स्ट क्लास से। तो माँ का दूध फर्स्ट क्लास दूध है। तो फर्स्ट क्लास दूध अपने बच्चे को देना है। इट इज़ डायरेक्टली अपने ब्रेस्ट से आप अपने बच्चे को पिला रहे हो। सो इट इज़ डायरेक्टली गोइंग इनटू द बेबीज माउथ। सो उस बीच में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप बाटी चम्मच लो या अगर आप बॉटल लो, ये सब से इन्फेक्शन बच्चे को हो सकते हैं। प्लस ये आपके बॉडी ने आपके बच्चे के लिए बनाया है। सो इट इज़ वेरी प्योर। प्लस उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो अप टू द मार्क होता है, जो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से आपका बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। सब माएँ की ये डिज़ायर होती है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग हो। एंड आई थिंक ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक हम लोग सब इतने डर गए हैं कि हम हमारे बच्चे को घर के बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं, थिंकिंग कि उसको इन्फेक्शन लग जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा। तो ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है हम माओ में, वो ये है कि हमें हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारे बच्चे को जंतु संसर्ग से बचाना है, हमें हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। बट ब्रेस्ट फीडिंग जितना प्रोटेक्शन देता है उतना कोई भी चीज़ और देता नहीं है। आई एम श्योर आप लोग ने पढ़ा होगा ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो कि अगर 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 माँ को हुआ है तो बच्चे को होने के चांसेस है। आंसर है नहीं। और ये माँ अपना दूध, अगर उनको कोविड हुआ भी है तो वो इजीली इजीली अपने बच्चे को दे सकती है। सो आप सोच सकते हो कि ये दूध में कितनी ताकत है कि कोविड जैसे इन्फेक्शन को भी बच्चे को वो लगने नहीं देती है। तो अगर आप अपना दूध पिलाओगे तो आपका बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। प्लस और वो आपके बच्चे को जैसे वो बड़े होंगे तो एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज़ वो सब बीमारियों से बचाएगा। बट मुझे बहुत बार ना माँ ये प्रश्न पूछती है कि डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को अपने बच्चे के लिए पिलाती हूँ, लेकिन इसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा है क्या? तो आंसर है यस, आपका भी फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप अपना दूध बच्चे को पिलाओगे, इट विल मेक यू मोर हैप्पी, मोर बॉन्डेड विथ योर बेबी। जैसे आपके बच्चे को आप ऐसे पकड़ते हो, जैसे अगर हम कभी डाउन होते हैं लाइफ में, कोई हमको जादू की छप्पी दे दे, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त जादू की छप्पी देता था सबको। तो एक जादू की छप्पी जो बोलते हैं, वो देने से हमको खुशी मिलती है, हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ब्रेस्ट फीडिंग करने से आपके बच्चे को आप दे सकते हो और आपको वो आती है। यू फील बॉन्डेड विथ योर बेबी। प्लस वो आपको प्रोटेक्ट करती है ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर के अगेंस्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब माओ का कंसर्न है कि मेरा जो वजन बढ़ा है प्रेगनेंसी में वो कम होगा कि नहीं, वो वजन भी कम हो जाएगा। सो इफ यू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, आप दिन की 500 कैलोरी बर्न कर सकते हो इजीली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना दूध पिलाओ, जिसकी वजह से आपका बच्चा, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फिटिंग बैक टू योर नॉर्मल क्लोथ्स। तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपका जो हेल्थ है, आपका हेमोग्लोबिन ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, आपके बोन ज़्यादा वीक नहीं होंगे, आपका बैक पेन ज़्यादा नहीं होगा। ऑल दीज बेनिफिट्स इज ट्रिमेंडस व्हेन यू ब्रेस्ट फीड। एंड यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आई थिंक एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ये वर्ड तो सबने इतना सुना है, देयर हैव बीन सो मेनी वीडियोस गोइंग ऑन अबाउट इम्यूनिटी। So understand this, that breastfeeding gives the best immunity to your baby and also it protects your body to fight against infection. नाउ दूध जो बनता है, बहुत बार हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को बाहर का दूध या गाय का दूध या फॉर्मूला दिया जाता है। तो जो चीक दूध हम बोलते हैं उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो मात्रा में बहुत कम है। लेकिन ये दूध ओके आपके बेबीज को फर्स्ट इम्यूनिटी देता है और आपके बेबीज को प्रोटेक्ट करता है। सो ये टाइम पे ऊपर का दूध नहीं देना है और खाली माँ का दूध देना है। दूध कैसे बनता है? जब भी बच्चा पीता है तभी बॉडी को ब्रेन में सिग्नल जाता है और वो सिग्नल और दूध बनाता है। दैट इज हाउ मोर एंड मोर मिल्क स्टार्ट्स गेटिंग
जनरेटेड। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है मात्रा में, इसके लिए दिखता नहीं है, बट ये है और वो बहुत थिक है। लेकिन आपको ये दूध आपके बच्चे को पिलाना है विदाउट थिंकिंग कि ये विचेस मिल्क है, या विदाउट थिंकिंग कि नहीं मुझे फॉर्मूला देना है या मुझे गाय का दूध देना है। तो द बेस्ट मिल्क विच यू कैन ऑफर योर बेबी इज ब्रेस्ट मिल्क, एंड उसको आप एक्सक्लूसिवली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करो पहले 6 महीने के लिए, और 2 महीने तक आप 2 साल तक, बच्चा 2 साल का होने तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट 6 मंथ्स आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करो, और बाद में 2 साल तक, जब भी आप 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का खाना भी शुरू करेंगे आपके डॉक्टर के साथ बात करने के बाद, आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू ही रखोगे, उसको आप बंद नहीं करोगे। अभी ये ना एक क्वेश्चन मुझे बहुत माए पूछती है कि डॉक्टर मेरा बच्चे को भूख लगी है, ये मुझे कैसे पता चले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर आपको मिलता है कि जब बच्चा रोता है। तो रोना तो एक ही बात है, बच्चे को एक ही भाषा आती है, रोना। उसने अगर सुसु पॉटी भी किया है वो रोएगा, उसको भूख लगी है भी वो रोएगा, उसको अगर पेट में दर्द है तो भी वो रोएगा। बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चा भूख लगी है? रोने के पहले द बेबी विल डू सम साइंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे को भूख लगी है। जैसे बच्चा क्या करेगा, आंख इधर उधर घुमाएगा ढूंढने के लिए कि मेरी माँ कहीं दिख रही है क्या, मुझे ब्रेस्ट कहीं दिख रहा है क्या, कोई मुझे देख रहा है क्या, कोई मुझे अटेंशन दे रहा है क्या। नहीं किसी ने देखा तो बच्चा अपना मुंह घुमाएगा, ऐसे आवाज करेगा जैसे हमको हम साइंस दिखाते हैं भूख लगने की। ओके, तो ये भूख की साइंस है। प्लस बच्चा अगर हाथ बाहर है तो अंगूठा मुंह में डालेगा या हाथ ऐसे चूसना शुरू कर देता है। ओके, और जीभ बाहर निकालेगा। तो ये सब साइंस से आप पिकअप कर सकते हो कि आपके बच्चे को भूख लगी है। एक माँ ही होती है जो बच्चे के साइंस समझ सकती है। जिनके यहाँ पे बच्चे बड़े हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, और जो ये समझ पाएंगे बहुत इजीली जो मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत बार बच्चे के मुंह के एक्सप्रेशन से आप बोल दोगे कि अरे तेरे को पॉटी, इसको पॉटी आई है, एंड बाजू वाला सोचेगा अरे तेरे को कैसे पता चला इसको पॉटी आई है। सो द एक्सप्रेशन ऑफ द बेबी कन्वेज अ लॉट। So, एक माँ अगर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है तो वो बच्चे का हर एक एक्सप्रेशन समझ सकती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ माँ। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास माँ है। ओके, द फीलिंग व्हाट वी हैव कि हमारी माँ ही हमें समझ सकती है और कोई हमें समझ नहीं सकता है। दिस इज बिकॉज योर मदर अंडरस्टैंड्स योर साइलेंस। आपकी माँ, आप जो नहीं बोलते हो वो भी समझ लेती है। वैसी बात है। तो बेबी को जब भूख लगती है ना, तो माँ को उसके चेहरे पे से या उसके आव भाव से या उसके फेस से या उसके आईज से पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। क्राइंग इज द लास्ट साइन, मतलब लास्ट में बच्चा, अगर तुमने कुछ भी किया नहीं दिया तो बच्चा रो रो के आपको परेशान करेगा कि अभी मुझे आप दूध दे दो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये साइंस पिकअप करें। तो यू हैव अ हैप्पी बेबी, यू डोंट हैव अ क्राइंग बेबी ऑल द टाइम कि बच्चा रोए जा रहा है रोए जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ खाना खाने बैठी और बच्चा रोए जा रहा है कि नहीं मुझे पहले दूध दे दो। तो बच्चा इमीडिएटली पॉटी करेगा, बच्चा इमीडिएटली दूध मांगेगा। So to understand these signs is very 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 important, and I'm sure कि आप आपके बच्चे के साथ अगर टाइम स्पेंड करोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा कि मेरा बच्चा अभी दूध मांग रहा है। ओके, एंड बहुत बार मुझे ये भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं माँ कि डॉक्टर मेरे बच्चे को नींद में से उठा के दूध पिलाना है क्या? द आंसर टू दिस इज आफ्टर 6 वीक्स, मतलब अगर आपका बच्चा 1.5 महीना का हो गया है और बच्चा सो रहा है तो उसको शांति से सोने दो। बट 24 घंटे में आपको कम से कम 8 बार बेबी को दूध पिलाना है। तो आपका जो शेड्यूल है आपको फॉर्म करना है, जो आपसे आप कर सकते हो कि आप मिनिमम 8 बार दूध पिलाते हो, और जब भी बच्चा अवेक है तभी पिलाते हो। और अगर बच्चा डीप स्लीप में है, अगर मैं आपको मिडिल ऑफ द नाइट में उठा के बोलूँ चलो पाव भाजी खाने जाएंगे, आप बोलोगे नहीं मुझे सोना है। सो लेट द बेबी स्लीप व्हेन द बेबी इज वेरी स्लीपी। बट आप एटलीस्ट 8 बार कम से कम दिन में ब्रेस्ट फीडिंग 24 घंटे में अगर करते हो, और बच्चे को अगर रात में 4 घंटा सोने देते हो तो इट इज फाइन। तो ये 6 हफ्ते के बाद, मतलब बच्चा 1.5 महीना होने के बाद आप अपना एक शेड्यूल फॉर्म कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको भी आराम मिलेगा। यू ऑल्सो नीड रेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको भी आराम मिले, आप रोबो नहीं हो। ओके, आपका खाना पीना, आपका रेस्ट, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका स्ट्रेस लेवल, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, अगर हमारी बॉडी थकी है और मैं आपको बोलूँ हम मैराथन के लिए भागेंगे, आप नहीं भाग पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी रेस्ट ले। एंड फॉर अ मदर आफ्टर डिलीवरी यू नीड टू गिव टाइम फॉर योर बॉडी टू रिकवर। तो आपकी बॉडी रिकवर होने के लिए आपका स्लीप, आपका आपका खाना पीना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ बहुत बार मुझे ऑल्सो ये क्वेश्चन पूछते हैं, जब अभी तो बहुत सिजेरियन की मात्रा बढ़ गई है, कि डॉक्टर कौन से पोजीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग करें। तो ये एक बहुत वर्सेटाइल आंसर है। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा पोजीशंस में होती है। यू कैन ब्रेस्ट फीड इन एनी पोजीशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज टू ब्रेस्ट फीड इन अ पोजीशन इन विच यू एंड योर बेबी आर कंफर्टेबल। मतलब आप आपके बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको पीछे से बैठना है। आप ऐसे झुक के मत बैठो। बहुत बार क्या होता है माएँ ऐसे झुक जाती है, झुकना नहीं है, आपको ऐसे पीछे जाके बैठना है।
एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज कि बेबी आपकी तरफ आएगा, आप बेबी की तरफ नहीं जाओगे, मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे जाके बेबी को यहाँ लोगे ना। सिजेरियन मदर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप फुटबॉल पोजीशन ट्राई कर सकते हो। फुटबॉल का मतलब है कि आप यहाँ पे पिलो लोगे, मैं एक मिनट इस पिलो लेती हूँ। आप यहाँ पे एक पिलो लोगे साइड में अपने बेड पे, और बेबी को यहाँ पिलो पे रख के ऐसे पिलाओगे। सो यू सी माई हैंड, द बेबी इज योर, ओके, एंड दिस इज द बेबीज हेड, द बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग। सो बेबी एलिवेट हो जाता है पिलो पे, ओके, और वो बेबी साइड से आता है। तो बेबी जब साइड से आता है ना, तो आपके स्टिचेस के ऊपर नहीं आता है, ओके, और ऑल्सो द बेबी इज लाइंग ऑन द पिलो, ओके, और बेबी को हम कंप्लीटली टर्न कर रहे हैं अपनी तरफ। तो बेबी जब पूरा आपकी तरफ टर्न हो जाता है, बेबी का हेड है ये थोड़ा हायर अप है एज कम्पेयर टू द बॉडी, और फिर आप ऐसे ब्रेस्ट फीड करोगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पोजीशन और बच्चे की पोजीशन क्या है। बहुत माएँ क्या करती है, ऐसे ऐसे बीच में सामने पिलो लेगी, सामने पिलो लेगी और ऐसे बच्चे को रख के ऐसे झुक के पिलाती है, लाइक दिस। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, आपकी बैक पेन होगी, प्लस जो बेबी है आपका खाली निप्पल लेगा, द बेबी विल नॉट टेक द एरियोला। तो जो काला वाला हिस्सा होता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी बेबी के मुंह में जाए। अभी बहुत बार ऐसे भी होता है कि माँ को लगता है कि पूरा एरियोला जाना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा एरियोला जाना चाहिए। बट अगर सपोज ये बेबी अपना ब्रेस्ट और ये बेबी का माउथ है, तो ये जो निप्पल है, यहाँ पे हम लोग का जो तालू होता है, तो तालू में एक हार्ड तालू होता है और पीछे सॉफ्ट तालू होता है, उसके सेंटर तक निपल जाना चाहिए। तो ऐसे अगर बेबी ने किया, तो मुंह के अंदर, बेबी के मुंह के अंदर नेगेटिव सक्शन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से, जैसे हम स्ट्रॉ से पीते हैं, अगर हम स्ट्रॉ से पीते हैं तो हम ऐसे करते हैं, राइट। अगर मैं खाली स्ट्रॉ से खेल रही हूँ और मैं मुंह में अपना वो सील फॉर्मेशन, मतलब मुंह बंद नहीं करती हूँ स्ट्रॉ पे, तो मैं दूध नहीं पी पाऊंगी, वैसी बात है। सो द बेबी फॉर्म्स अ सील ऑन द ब्रेस्ट एंड द बेबी गेट्स मिल्क। और जब बच्चा दूध पीता है, तो ये जो पोर्शन होता है बच्चे का, चिन का पोर्शन, जैसे हम पानी पीते हैं, हमारा मुंह भर गया, तो मुंह भरेगा तो ये नीचे आएगा, वैसा होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेबी की पोजिशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, और बेबी एक्चुअली दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। सो अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ योर डॉक्टर, एंड यू कैन गेट इन टच विथ एनी ऑफ द लैक्टेशन कंसल्टेंट्स। अभी ये 10 साल पहले जब भी हम लोग लैक्टेशन कंसल्टेंट्स बने थे, तभी तो लैक्टेशन का कंसेप्ट ही नहीं था। नर्स सिखा देती थी ब्रेस्ट फीडिंग। बट देन ऐसा रियलाइज होता है अभी कि बहुत ज़्यादा माओ को ब्रेस्ट फीडिंग करने में तकलीफ होती है, या वो नहीं कर पाते हैं। और जैसे हम अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ बात करके जान सकते हो कि आपके लैच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर कोई माओ को ऐसा लग रहा है कि मेरा बेबी मेरा दूध नहीं पी रहा है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि बहुत बार माइफ होती है, डॉक्टर मुझे ऐसे लगता है मुझे दूध ही नहीं आ रहा है। अभी दूध नहीं आ रहा है इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ओके, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई यू थिंक। बट हाँ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉट ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज, कभी ऐसा हो सकता है। तभी भी आप अपना मानसिक संतुलन अच्छा रखे, खुश रह के कि आप एक माँ है, आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, और अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग करोगे, तो जितना ब्रेस्ट फीडिंग करोगे उतना ज्यादा दूध बनेगा। ज्यादा दूध बनने के लिए एक ही मंत्रा है, और वो है ज्यादा दूध पिलाना। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बोल देती है मेरे को तो दूध नहीं है, वो छोड़ देती है, फॉर्मूला ला के बॉटल से बच्चे को दूध पिला देती है। नहीं, तो आपको अपना ही दूध पिलाना है। आप जितना अपना ज्यादा दूध पिलाओगे, उतना ज्यादा बच्चा आपका दूध पिएगा, उतना आपका बॉडी ज्यादा दूध बनाएगा। तो ज्यादा दूध बनने की प्रक्रिया, वो जो ज्यादा है ना, वो आप ही कर पाओगे, आपकी बॉडी करेगी, राइट। तो आपको ही करना है। अच्छा खाना खाइए, ज्यादा पानी पीजिए, अच्छा आराम करिए, और खुश रहिए, and believe me, you will produce good milk. These are the main reasons, okay, which actually helps a mother in enjoying her motherhood, कि वो अपनी 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 मातृत्व से एकदम खुश है, अपनी जिंदगी से एकदम खुश है, और उसका बेबी एकदम से हेल्दी है। तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग हम करते हैं, उसके लिए लॉट ऑफ क्वेश्चंस मुझे, ये जैसे मैंने आपको मेरा घर का पिलो दिखाया, मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर हम फीडिंग पिलो बाय करें। तो अच्छे फीडिंग पिलोज भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। बट आई फील कि अगर आप आपके घर के पिलोज के साथ मैनेज कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसमें पैसे डाल के नया पिलो लेना है। बट अगर आप लेना भी चाहते हो, तो आप सॉफ्ट वाला पिलो लेना, जो पीछे बांधने की जरूरत नहीं है, जो ऐसे ही खाली एक सीप जैसा आता है जो यहाँ पे रहे। बट उसके साथ आपके बैक को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो आपको एक बैक पिलो और एक आगे पिलो, और आपको ऐसे बैठना है। तो यू कैन इन्वेस्ट इफ यू वांट टू, बट जरूरी नहीं है। हम हमारे जो घर पे बेड पे, या घर पे आपका जो सोफा है या काउच है जहाँ पे आप बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो,
अब वहाँ पे भी कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड करके अपना ब्रेस्ट फीडिंग आप कर सकते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि माओ को बहुत ज़्यादा पेन होता है निपल में। मुझे अभी अभी ये तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ, मेरे आँख में से आंसू आ रहे हैं या मेरे निपल की स्किन छुल गई है। सो दिस कैन हैपन इन द इनिशियल टाइम एंड इट कैन हैपन इन द लेटर टाइम जब बच्चे को दांत आ रहे हैं। सो इन द इनिशियल टाइम जब हम ब्रेस्ट फीडिंग सीख रहे हैं या जब बेबी जस्ट लैच करना सीख रहा है, अगर आपको सोर निपल्स हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपका आपका जो लैच है, जो मैंने जैसे आपको समझाया कि ये निपल है, ये काला वाला हिस्सा है, ये बेबी का माउथ है। ये जो बर्गर फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये जैसे हम बर्गर खाते हैं, बर्गर इतना मोटा है, हमारे छोटे मुंह में अगर हमको डालना है तो हम क्या करेंगे, उसको दबा के डालेंगे। सेम वे, अगर बेबी के मुंह में एडिक्वेट ब्रेस्ट नहीं जा रहा है और बेबी खाली निपल पे लर्च कर रहा है, तो बेबी के जो गम्स होते हैं, ये जो पेड़े बोलते हैं हम, पेड़े पेड़े का फोर्स आपके निपल पे लगेगा, जिसकी वजह से वो निपल की स्किन बहुत पतली होती है, तो वो पतली निपल की स्किन को पील ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से वो पूरा आपको छिलने का फीलिंग आता है, कभी कभी खून निकलता है और इतना पेन होता है कि माँ बोली, माँ के से सहन नहीं होता है। तो ये जब सोर निपल्स होता है ना, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमको जो करना है वो ये है कि लैच करेक्ट करना है। आपका जो लैच है, दैट मीन्स आपको डीपर लैच करना है। आपको ये सैंडविच या बर्गर टेक्निक फॉलो करनी है, जिसकी वजह से बच्चे के मुंह ज्यादा बड़ा खुले और ज्यादा ब्रेस्ट बेबी के मुंह में जाए। तो ऐसे फिर होगा तो आपको निपल में सोरनेस नहीं होगा। अभी निपल सोरनेस के लिए द बेस्ट रेमेडी है कि अपना ही जो थोड़ा सा लास्ट का दूध है, जिसको हम लास्ट में जो ड्रॉप्स आता है, वो दूध आप आपके ब्रेस्ट पे लगाओगे, जिससे निपल्स हीट हो जाती है। उससे नहीं हो रही है तो आप या तो घर में ही आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है या वर्जिन प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, आप यूज कर सकते हो। तो या प्योर लैलोनिन करके दवाई आती है, जो ट्यूब आती है, जो आप आपके डॉक्टर से लिखवा के लगा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। बट ये सब माओ को नहीं होती है। यूजुअली हॉस्पिटल में ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग सीख लो, ओके, व्हेन आपके बेबी अच्छी तरीके से लैच कर रहा है, तो आपको वो पोजीशन में आइडिया आएगा, लैच पता चल जाएगा। और आपको ये एक आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मेरा बच्चा निपल पे लैच कर रहा है या मेरे काले वाले हिस्से पे लैच करना है। तो वो जो टीथ फॉर्मेशन होती है ना, 40 to 60% एरियोला से होती है। तो बहुत बार माओ को ऐसे लगता है कि मेरी निप्पल थोड़ी छोटी दिख रही है डॉक्टर, मेरी निप्पल है ही नहीं। बट वो छोटी निप्पल से भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। उसके लिए बहुत जरूरी चीज है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब सबसे पहला दूध आपके बच्चे को कौन सा दिया गया है। अगर आपके बच्चे को सबसे पहला दूध आपका दूध दिया गया है जब भी आपकी डिलीवरी हुई है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही, तब अगर बच्चा सीख लेता है, वो बोलते हैं ना, मेरे को जो सबसे पहले सिखा दिया मैंने सीख लिया। व्हेन यू कम न्यू टू दिस वर्ल्ड, ओके, पहले 1 घंटे के अंदर द बेबी इज वेरी अलर्ट। वो यहाँ वहाँ देखेगा कि मेरा मेरा मेरी मैं कहाँ आ गया, पेट के अंदर से मैं बाहर आ गया, मैं हवा में आ गया, मैं लाइट में आ गया। तब अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा दोगे, ओके, स्तनपान की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर में से ही, या आपके जो रिकवरी रूम है, आपकी लेबर रूम है, वहीं से। पहले के जमाने में तो यही होता था, माएँ घर पे डिलीवर करती थी, दाइयाँ आती थी, कोई फॉर्मूला काउज मिल्क अवेलेबल नहीं होता था, तो माँ क्या करती थी, उठा के बच्चे को लगा देती थी इमीडिएटली। 10-15 मिनट में अगर आपने उठा के बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लगा दिया, ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज सॉर्टेड, बेबी हैज लर्न। कभी निपल छोटी है, बड़ी है, दूध है, नहीं है, ये सब तो कंसर्न थे ही नहीं, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं थे। तो इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, व्हेन यू डिसाइड मेंटली, एंड अगर आप मोटिवेटेड हो कि मुझे अपना ही दूध पिलाना है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपको इनिशिएशन कब करना है, अपना ही दूध पिलाना है, और आप सेकेंड क्लास ऑप्शन पे नहीं जाना, आप आपके ही दूध के ऊपर फोकस करिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली आप आपके बेबी को फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कर ही पाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदने की। जैसे बहुत बार मुझे माएँ बोलती है कि डॉक्टर मैंने प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट पंप खरीद लिया है, मैंने ये खरीद लिया है, मुझे निपल शील्ड खरीदनी है। नहीं, हर एक माओ को ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव गैजेट्स की। To breastfeed, you only need yourself, your baby, a scarf maybe to cover up yourself, and you need your breast. That's it. And motivation. तो अगर आप पब्लिक में हो तो भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। बहुत बार माएँ थोड़ी शाई हो जाती है कि मैं लोगों के सामने कैसे ब्रेस्ट फीड करूँ। लेकिन अगर आपके पास अच्छा एक दुपट्टा या शॉल है, आप उससे आपके बच्चे को कवर करके आप गाड़ी में, आप मॉल में, आप कहीं भी रास्ते पे भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। आपको कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। इट इज सो इजी कि आप, आपका बच्चू और एक दुपट्टा, एंड यू आर सॉर्टेड। ओके, आप कहीं भी बैठ के पिला सकते हो। बीपीएनआई महाराष्ट्र ने हिरकनी कक्ष की शुरुआत की है। तो अभी काफी जगहों पे हम लोग ने हिरकनी कक्ष बनाया है। तो हिरकनी एक ऐसी स्त्री थी जो शिवाजी के टाइम पे शिवाजी के महल में दूध पहुंचाने जाती थी।
जब वो दूध पहुंचाने जाती थी वहां पे, तो एक दिन क्या हो गया कि वो महल में जब दूध का काम कर रही थी, शाम हो गई और उसको पता नहीं चला। पहले के ज़माने में महल के दरवाजे बंद हो जाते थे शाम में, तो महल का दरवाज़ा बंद हो गया और वो पहाड़ के नीचे जहाँ पे छोटा-सा गाँव था, वहाँ पे रहती थी और उसका एक छोटा बच्चा था जिसको वो अपना दूध पिलाती थी। उसको ये थॉट ये लगा कि मेरे बच्चे को अभी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं पूरी रात महल में नहीं रह सकती। उसने जो पीछे वाला जो झाड़ वाला जो रास्ता होता है, वहाँ से नीचे उतर के आके अपने घर पे आई और उसने बच्चे को दूध पिलाया। तो उसका जो मोटिवेशन था, उसके पीछे बीपीएनआई महाराष्ट्र ने एक किताब जो स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है हिरकनीज डॉटर्स। तो हिरकनी ने जो अपनी बहादुरता दिखाई ये करके कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे अंधेरे में पहाड़ क्यों ना उतरना पड़े। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये हर एक माँ में होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी और मैं अपने बच्चे को मेरा ही दूध पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं पिलाऊंगी। तो ये जो हिरकनी कक्ष है, इट इज़ अ ब्रेस्ट फीडिंग रूम, जहाँ पे आप कहीं जा रहे हो तो आपको आइसोलेशन मिल सकता है, आपको प्राइवेसी मिल सकती है कि आप जहाँ पे अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो। तो वी आर फाइटिंग फॉर दिस कि हर एक जगह में, हर एक गांव में, हर एक थोड़े थोड़े किलोमीटर में हमारे हिरकनी कक्ष और बढ़े। तो आप ये इनिशिएटिव भी ले सकते हो और आपके वहाँ पे आपकी सिटी में भी हम हिरकनी कक्ष बना सकते हैं। बट अगर नहीं है हिरकनी कक्ष तो भी आप कहीं भी बैठ के अपने बेबी को आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। और एक बार बेबी ब्रेस्ट फीडिंग सीख गया है ना, it is very very easy for the baby to start continue breastfeeding. So you have to continue wherever you are, कहाँ भी आप हो, आपको वो शाई करने की जरूरत नहीं है। The न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर सेट इन द पार्लियामेंट ऑल्सो एंड ब्रेस्ट फीड बेबी। उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के भी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराया है। तो अभी ना ऐसे बेबी रैप्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपने बच्चे को बांध सकते हो। जैसे पहले वैसे रैप अवेलेबल होते थे, जैसे आदिवासी लोग वगैरह साड़ी बांधते थे और वो साड़ी में अपने बच्चे को यहाँ रख के वो दूध पे रहते थे। हम बहुत बार रास्ते पे भी देखते हैं, सिग्नल पे काफी जो लेडीज है जो गरीब है, वो अपने बेबी को यहाँ रख के वो दूध, बच्चा कंटिन्यूस दूध पीते रहता है और वो बच्चा साड़ी में बांधा हुआ है। ये पॉसिबल है। आप अपने बच्चे को कैंगरू की तरह अपने पास रखो और बच्चे को जब भी चाहिए तभी दूध पीने दो, तो आपको कोई ब्रेस्ट फीडिंग इशू नहीं आएंगे। सो इट इज लाइक मोर लाइक अ डिमांड एंड सप्लाई। वेन एवर द बेबी वॉन्ट्स, जब भी उसको भूख लगी है वो पी लेगा, जब भी उसको सोना है वो आपके पास एकदम आपको पकड़ के सो लेगा। तो आप कहीं भी ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। अगर आपके ट्विन बेबीज है, जैसे ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत बार अभी विद लॉट ऑफ इंक्रीज इन दी आईवीएफ, हम ये देख रहे हैं कि आजकल ट्विन्स बहुत हो रहे हैं। तो अगर आपके दो बेबीज भी हैं तो आप दोनों को भी एक साथ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। ये एक मिथ है कि अगर मेरे दो बेबीज हैं तो मैं इतना दूध नहीं बनाऊंगी। नो, इट इज नॉट ट्रू। आप अगर दो बेबीज भी हैं तो आप ऐसे पकड़ के, मेरे पास कितने मदर्स हैं जिसके दो बेबीज को भी वो लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, वो फॉर्मूला या गाय का दूध नहीं दे रहे हैं। तो आप ऐसे जाके जब बैठोगे तो एक बच्चा ये साइड से आता है, एक बच्चा ये साइड से आता है, एंड बोथ ऑफ देम कैन लैच ऑन। ओके, ओनली थिंग इज आपकी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए और आपके पास वो पिलोज या एडिक्वेट समाधान सादा सा ये होना चाहिए कि आप दोनों बच्चों को पिला सकते हो। बिकॉज अगर बच्चे का वेट पिलो पे जाता है तो आपके हाथ दर्द नहीं होंगे, अदरवाइज आपके हाथ दर्द होंगे। तो यू कैन ब्रेस्ट फीड ट्विंस ऑल्सो एंड यू कैन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। दूध जितना चाहिए उतना बनेगा। अगर हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं, आज अभी तो मेहमान आने बंद हो गए, बट अभी जब भी मेहमान आते थे तभी हम क्या करते थे, हम पहले सोचते थे हम क्या खाना बनाएंगे। ओके, और खाना बनाने के लिए हमको एक एक्साइटमेंट होता था, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। तो ये जो एक्साइटमेंट है हम अगर गेस्ट के लिए देते हैं, तो हमारा बच्चा जब आ रहा है तो हमारे बच्चे के लिए खाना क्या है, माँ का दूध। तो ये एक्साइटमेंट आप में होना चाहिए कि मेरे पास इनफ दूध है, और ये आपका माइंड डिसाइड करता है कि आपके पास कितना दूध है। तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो अगर आप डिसाइड करो, अगर आप मोटिवेटेड हो। अगर आप चिंता करोगे, अगर आप बार बार ये सोचोगे मेरे से नहीं होगा, मैं थक जाती हूँ, जैसे काफी माएँ आजकल फोन करके बोलती है, जैसे पहले के जमाने में तो मेड्स नहीं थी, कुक्स नहीं थे, अभी तो हम लोग सब मेड का काम कर रहे हैं घर में, राइट। लेकिन हम सब मैनेज कर रहे हैं, हमारे बच्चे को मैनेज कर रहे हैं, हमारा काम मैनेज कर रहे हैं, हमारा कुकिंग मैनेज कर रहे हैं। तो ये पहले के जमाने में हमारी मम्मियाँ करती थी, हमारी मम्मियाँ सब काम खुद करती थी, दो तीन चार बच्चे पैदा करके भी वो लोग एकदम खुश थे। So you have to decide कि how motivated are you कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओगे या आप नहीं कर पाओगे। दूसरी एक बात होती है कि पहला 6 महीना तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कर दिया, लेकिन जब दांत आने शुरू होते हैं वो टाइम पे हम क्या मैनेज करें। तो जब बच्चे की दांत आने की शुरुआत होती है ना, तभी क्या होता है, तेरा टू स्पेक्ट्रम ऑफ बेबीज। कोई बेबी ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से एरियोला पे लैच कर रहे हैं, जिनके दांत माँ को नहीं लगते हैं। और कोई बेबीज ऐसे होते हैं कि जिनके गम्स जब हार्ड होते हैं, तब वो निप्पल को और एरियोला को बहुत ज्यादा बाइट करना शुरू होते हैं, इतना बाइट करते हैं कि माँ रोने लगती है कि मेरे से अभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा। और ये भी एक मिथ है
कि जब दांत आने वाले होते हैं तब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है। नो, यू हैव टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट टिल द बेबी इज 2 years ऑफ एज। बच्चा 2 साल होने तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। दांत आने पे आपको दूध पिलाना अपने बच्चे को बंद नहीं करना है। नाउ हाउ विल यू मैनेज दिस? अगर बच्चे के दांत में, गम्स में हार्डनेस आ रही है तो आप बच्चे को ना कुछ ऐसा बाइट करने दो, जैसे टीजर्स आते हैं, या तो फिर घर में अगर बच्चा आपका 6 महीने के ऊपर है तो आप गाजर है, मूली है, करेला है, भिंडी है, यू कैन गिव दीज होम मेड टीजर्स। इसको आप ठंडा करने रख दो, ठंडा उसको धो के फिर बच्चे को दे दो, लेट द बेबी सक ऑन इट। तो अगर जैसे बच्चे के गम्स में इचिंग हो रही है, आप अगर हार्ड थिंग्स बच्चे को बाइट करने देते हैं या ठंडी चीजें बच्चे को बाइट करने देते हैं तो बेबी का जो इचिंग है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके ब्रेस्ट को बाइट नहीं करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे बाइट, अब ऐसे भी बाइट करते हैं, ओके, और ऐसे भी सब चीजें मुंह में डालते हैं। जैसे बहुत पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर मेरा बच्चा सब चप्पल भी उठा के मुंह में डालता है, सब कुछ मुंह में डालता है। तो ये जब वो मुंह में डालता है, इट इज बिकॉज हिज गम्स आर गेटिंग मोर हार्ड, उसको दांत आ रहे हैं। अभी बच्चे की शुरुआत आपके बच्चे को बाइट करने के लिए चाहिए तो आप दो। जैसे आप बहुत होममेड एक चीज दे सकते हो, जैसे वो फ्रूट मैशेज आते हैं जिसके अंदर आप कोई फ्रूट डाल दो, लॉलीपॉप बना दो, बेबी को फ्रूट लेने दो। जैसे बच्चे का मोजा आता है तो आप बच्चे का मोजा है जो एकदम नया वाला अच्छा मोजा लो, पतला, वो मोजे के अंदर आप क्रश्ड आइस डाल के बच्चे को सक करने दे दो। तो जो फैब्रिक का फील होता है वो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि मुझे कुछ अलग मिला है बाइट करने के लिए। और प्लस अंदर आइस की वजह से उनके गम में थोड़ा सा कूलनेस आती है। तो मुझे ये बताने पे पेरेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर मेरे बच्चे को सर्दी नहीं होगा ना? सो द आंसर इज नहीं, आपके बच्चे को सर्दी नहीं होगा। तो यू कैन ट्राई दीज काइंड ऑफ रेमेडीज। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चे की टीथ आने शुरू होते हैं ना, यू कैन ट्राई चेंजिंग द पोजिशन। जैसे आप बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन है, ज्यादा डीपर लैश लाने की कोशिश करिए, या तो आप ज्यादा एरियोला बच्चे के मुंह में पुश करने की कोशिश करिए। एरियोला पे बच्चे बाइट नहीं कर पाते हैं, निप्पल पे कर पाते हैं। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टीजर्स यूज कर लो, कोई भी टीजर आप दे सकते हो। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली बच्चे जो मार्केट से लाए हुए टीजर होते हैं ना उसको फेंक देते हैं, दे डोंट वांट इट, जो वाटरफिल टीजर्स होते हैं। इसके लिए मोजे वाला आइडिया मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट काम करता है। आप मोजे में क्रश आइस डाल के लॉलीपॉप जैसा दे दो, या फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स डाल के उनको लॉलीपॉप बना के दे दो। ऑल्सो मैंने देखा है कि जब हम करेला का लॉलीपॉप बनाते हैं तो बच्चा करेला करेले का जूस भी खा लेता है, और जो बच्चे करेला का जूस पीते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है, और आप हार्ड चीजें बच्चों को बाइट करने दें तो बिकॉज आपका बच्चा ऑलरेडी बैठ के खाना खा रहा है, राइट। आप घर में बिस्किट बना के उसको नाचनी के बिस्किट है या आटे के बिस्किट है वो दे सकते हो, या तो आप कोई भी ऐसे हार्ड कैरेट स्टिक्स दे सकते हो, ब्रोकली दे सकते हो, बच्चा ब्रोकली खा सकता है ऐसे पकड़ के खुद के हाथ से। तो यू कैन कीप गोइंग गिविंग थिंग्स विच आर हार्ड एंड विच द बेबी कैन ऑन द गम्स बाइट एंड द बेबी कैन ईट इट। ओके, सो अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग हार्ड सर्फेसिस अगर आप यूज करोगे तो बेबी का जो टीथिंग प्रोसेस है वो थोड़ा ईज डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो बाइटिंग है या आपको लग रहा है कि मुझे पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा होता है तो जैसे मैंने मेंशन किया था, हम लैनोनिन लगा सकते हो। आप लैनोनिन या वैसलीन या घर का घी या ऑलिव ऑयल आप उसको लगा सकते हो। और जो परसिस्टेंट बाइटर्स है, मतलब ये सब करने के बाद भी वो नहीं शांत होते हैं, तो आपके डॉक्टर को एक बार दिखा के आप करेक्शन कर सकते हो, या कभी कभी आप निपल शील्ड भी यूज कर सकते हो। जो निपल शील्ड आती है सिलिकॉन की होती है, जिसकी वजह से द प्रेशर ऑफ द बेबी गोज, द टीथ गोज ऑन द शील्ड, जो एक बहुत पतला सिलिकॉन शील्ड होता है, एंड इट डज नॉट कम ऑन योर निपल। अभी ये यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसी है कि बिकॉज ऑफ कोविड वी आर सीइंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट स्टिल येस्टरडे आल्सो आई हैड वन पेशेंट जो बोल रही थी कि डॉक्टर मुझे अभी काम पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पहले 6 महीने आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया है और अगर आपको काम पे जाने की शुरुआत करनी है तो भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए बहुत सिंपल टिप्स मैं आपको देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये माइंड में डिसाइड करो कि मुझे मेरा दूध कंटिन्यू करना है। सेकंड, घर पे निकलने से पहले और घर पे से आप जैसे वापस आते हो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है आपकी बेबी को, सो बेबी शुड गेट दैट वार्म, अरे मेरी माँ मुझे दूध पिला रही है। तो आपको जाने के पहले और जैसे ही घर पे आते हो सबसे पहले आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग इन द नाइट, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू द नाइट ऑल्सो। और जब भी आप ऑफिस पे हो, अभी नाउ देयर आर लॉट ऑफ गैजेट्स, आई वाज टॉकिंग ऑफ दीज गैजेट्स, लॉट ऑफ गैजेट्स अवेलेबल, लाइक यू हैव ब्रेस्ट पंप। तो आप ये गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी वजह से आप अपना दूध पंप कर सकते हो। नाउ यू गेट, इतने छोटे बॉक्स में भी ब्रेस्ट पंप्स, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल है। हम या तो दूध हाथ से निकाल सकते हैं अपना ही, जैसे बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर
मैं अपना काम खुद करूँगा। जैसे हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं अभी घर का काम कर कर के, तो अपने हाथ से आप दूध निकाल के आप निकाल सकते हो। अगर आप हैंड एक्सप्रेशन कर सकते हो बढ़िया है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो यू कैन यूज़ अ ब्रेस्ट पंप, यू कैन यूज़ एन इलेक्ट्रिक और अ मैनुअल, बट मैनुअल में थोड़ा हाथ दर्द होता है, बट यू कैन डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर यू। एंड ये ब्रेस्ट पंप आप अपने ऑफिस में लेके जा सकते हो। एटलीस्ट ऑफिस में अगर आपकी 8 घंटे की ऑफिस है तो एटलीस्ट 2 घंटे में एक बार, मतलब 4 बार आपको पंप करना है। अब जब भी आप दूध पंप करते हो तो ये दूध को एयर टाइट कंटेनर में सील करके रखना है, हवा ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। एंड अगर आपके ऑफिस में फ्रिज है तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हो, और अगर ऑफिस में फ्रिज नहीं है तो वी गेट इंसुलेटेड बैग्स जिसके अंदर आइस पैक्स हो सकते हैं। छोटे आइस पैक्स के साथ आप अपने दूध को वहाँ रख सकते हो। एज सुन एज यू कम होम, ये दूध को आप अपने फ्रिज में डाल दीजिए। माँ का एक्सप्रेस किया हुआ दूध नॉर्मल फ्रिज में हम 24 घंटा रख सकते हैं, जहाँ पे हम वाटर बॉटल्स रखते हैं, और फ्रीजर के अंदर हम 3 से 6 महीना भी स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कैसे स्टोर कर रहे हो। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरिंग बैग्स भी अवेलेबल है, जो प्लास्टिक की सील जैसे जिपलॉक बैग्स आती हैं, आपको ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पे से मिल जाएगी, वो आप ऑर्डर करके उसके अंदर आप दूध सेव करके रख सकते हो। बट अपना दूध पंप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूध को बाहर नहीं निकालोगे तो बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि अभी तो दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आपका जो रिक्वायरमेंट, जो आपकी आपकी मिल्क सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, आपको पंप नहीं करना है, आपको स्टोर नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आप वॉशरूम में जाके खाली थोड़ा सा, जब भी आप वॉशरूम जाते हो, थोड़ा सा दूध निकाल के आप उसको बेसिन में डाल दो, फेंक दो। लेकिन दूध को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंदर गांठें बन सकती हैं, आपको पेन हो सकता है, और जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि नहीं, दूध की ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे अभी मेरे पास 2 ही जन खाने खाने पे है तो मैं खाली 6 या 7 रोटी बनाऊंगी, अगर मेरे पास 15 जन खाने के लिए तो मैं जाके 50 रोटी बनाऊंगी, वैसी बात है। डिमांड ही नहीं है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी? तो आपके बॉडी को डिमांड कंटिन्यू रखना व्हेन यू आर वर्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बॉडी भूल जाता है दूध बनाना, एंड देन वो जो दूध होता है बच्चा भी लेना कम करता है। और बहुत माँ ये करती है कि जब भी वो काम पे जाना शुरू करती है वो बॉटल लगा देती है। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस वी डू नॉट एडवाइज बॉटल फीडिंग, बिकॉज बॉटल से बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे आप आपके बच्चे को अगर तुम बॉटल देते हो, वो एक नशा बन जाता है। हम अब नशा दे रहे हैं अपने बेबी को, हम एक शॉर्टकट दे रहे हैं अपने बेबी को, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चा आपका ब्रेस्ट नहीं लेगा, और आपके बच्चे को आप एक आर्टिफिशियल चीज़ दे रहे हो जो 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 सिलिकॉन है, जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। आगे जाके आपके बेबी को दांत के प्रॉब्लम, जैसे दांत आड़े टेढ़े आते हैं, या तो ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत बार उनको स्पीच में भी इशू हो सकता है। तो बॉटल फीडिंग इज नॉट एडवाइजेबल। जैसे हम कप से पानी पीते हैं, हम ग्लास से पानी पीते हैं, आपके बच्चे को अगर आपको लगाना भी है तो आप छोटे फीडिंग कप्स आते हैं, अब या तो वो फीडिंग कप से या छोटी वाटी से, स्टील की एक छोटी वाटी भी आप यूज कर सकते हो, उससे आप ब्रेस्ट फीडिंग, आपका जो एक्सप्रेस्ड मिल्क है ये पिला सकते हो। और तो बच्चा सीख जाता है। इतने छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज भी हमारे पास है जो वो निफ्टी कप से या छोटी स्टील की वाटी से दूध पी लेते हैं। और या 2 से ज़्यादा वाटी चम्मच ले लो, जो आपको स्टेरिलाइज करना भी ईजी पड़ जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर गिविंग दिस एक्सप्रेस मिल्क टू योर बेबी। ज़्यादा उसमें आप बच्चे को एडिक्शन मत दो, बॉटल का नशा बच्चे को मत लगाओ। लेट द बेबी बी एडिक्टेड टू यू, लेट द बेबी बी एडिक्टेड टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड टू नथिंग एल्स। ओके, सो आपको सबको ये जर्नी पे ये याद रखना है कि आपको अपना ही दूध पिलाना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, यू कैन रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू द लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, यू कैन रीच आउट टू योर गायनेक, टू योर डॉक्टर्स, टू योर फ्रेंड्स। अभी तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम हो गया है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, और अगर आप क्वेश्चन एक टाइप करते हो, आप लोग सब मुझे फेसबुक पे ही सुन रहे हो, आपको आपको 10 माएँ जवाब देगी, आपको 10 माएँ एक आंसर देगी। नाउ इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम वेरी इजी टू फाइंड, सो प्लीज़ फाइंड योर राइट हेल्प। अगर हमको, मुझे अब सपोज यहाँ से बाहर कहीं घूमने जाना है और मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है, तो क्या होगा, मैं 10 बार रुक रुक के लोगों को पूछूंगी कहाँ ये कैसे जाऊँ, राइट लू लेफ्ट लू कैसे जाऊँ। लेकिन अगर मुझे रास्ता पता है तो मैं फटाफट पहुंच जाऊंगी, और मैं कॉन्फिडेंटली पहुंच जाऊंगी, राइट। अभी जीपीएस है, पहले तो जीपीएस अवेलेबल ही नहीं थे। तो अगर आपकी जर्नी पे आप कॉन्फिडेंट हो एज अ मदर, आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे रास्ता पता है, मुझे पता है मेरे बेबी के लिए क्या सही है क्या गलत है, द चॉइस यू मेक, बिकॉज यू एज अ मदर आर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर बेबी। तो आपके बच्चे पे ड्राइविंग सीट पे आप हो, तो अगर आपको मालूम है कहाँ जाना है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अच्छी तरीके से अपने बच्चे को ये जर्नी में आगे लेके जाओगे। एंड यू विल नॉट रिक्वायर टू गो टू द पीडियाट्रिशियन अगेन एंड अगेन कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को एंटीबायोटिक लग रही है, नहीं, आप खाली जाओगे वैक्सीनेशन लेके आ जाओगे। So please enjoy this journey of motherhood.
All the best to you, to all the mothers. And I'm going to end this session now. And अगर कोई questions है तो आप बाद में डाल सकते हो. I will come back and answer to this. So enjoy your motherhood. Stay safe. Be safe. अभी फिलहाल in this situation, don't venture out unless and until it is not essential. Wear a mask. Use a sanitizer. But newborn babies के साथ ज़्यादा sanitizer मत use करिए. You can wash your hands with soap and water, and you can use gloves अगर आप बाहर जा रहे हो तो. Increase your immunity, eat good food, be healthy, and you will be fine. Thank you very much. Thank you so much.